सुप्रभातम विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 29 अगस्त 2020, कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु चतुर्थ पाठ है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इससे पहले अपन ने तृतीय पाठ है, तीसरे पाठ का संपूर्ण अध्ययन, हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्नोत्तर जो है वो अपन ने पूरा कर लिया था। तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ था डीजी भारतम, ठीक है, डिजिटल इंडिया। अब इसके बाद में अपने चौथे पाठ की शुरुआत करते हैं। सदैव, सदैव का अर्थ है हमेशा। पुरतो का अर्थ है आगे, पुरतो कहते हैं आगे। चरणम मतलब पैर, यदि ही रखो, हमेशा आगे कदम रखो या हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, ठीक है। हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, चरण रखो, आगे बढ़ो, मतलब इस प्रकार से इसका अर्थ है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। जो ये श्लोक है ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित है। इसके लेखक हैं, इसके रचनाकार हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, जो अपने जीवन में, अपने भावी जीवन में या अपने वर्तमान जीवन में जो चुनौतियाँ आ रही है, उन चुनौतियों को स्वीकार करो, उनका सामना करो, उनको स्वीकार करो। ठीक है, ये समस्या आई है, इसको दूर करना है। इस प्रकार से उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है, आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। इसके प्रेरणता राष्ट्रवादी कवि हैं। ये जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं, ये एक राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण का अर्थ है जागृत रहना, जागरण मतलब जागृत रहने के लिए, सचेत रहने के लिए, और कर्मठता का मतलब है अपना कार्य, निरंतर अपना कार्य करने का जो है संदेश इसमें दिया है। ठीक है, तो देखो क्या कहा है कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। क्या कहा है कवि ने, देखो कि चल चल, चलो चलो, चल चले, चलो चलो, पुरतो आगे, पुरतो आगे, चरणम कदम, निदेहि रखो, बढ़ाओ, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। ठीक है, निदेहि का अर्थ बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे, सदैव का अर्थ है हमेशा, चरणम मतलब कदम, निदेहि मतलब बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। ठीक है, तो चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। ठीक है, कभी भी पीछे मत हटो। कभी कहना चाह रहा है कि कभी भी पीछे मत हटो, हमेशा आगे जो है कदम बढ़ाओ। चाहे कितनी समस्या है, चाहे कितनी आपदाएं आए, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है, आगे कदम बढ़ाते जाओ। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, अपना घर, निज मतलब अपना, निकेतनम मतलब घर, निकेतनम का अर्थ कहता है घर, अपना घर, ननु मतलब निश्चित रूप से, अपना घर निश्चित रूप से गिरिशिखरे पर्वत की चोटी पर है। ऐसे मानो कि अपना जो घर है, निज मतलब अपना जो निकेतनम मतलब घर, अपना घर जो है वो निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर है। विनेवयानम नगारोहणम,
और ये भी मान लो तुम कि बिना बिना यान के, बिना वाहन के, विनेव मतलब बिना यानम वाहन के, बिना यान के, बिना वाहन के, नगारोहणम नग आरोहणम पर्वत परे, नग मतलब पर्वत परे, आरोहण मतलब चढ़ना है। बिना यान के ही, बिना वाहन के ही पर्वत पर चढ़ना है। ठीक है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, अपना बल ही, अपना बल ही, स्वकीयम मतलब अपना, बलम मतलब बल अर्थात शक्ति, अपना बल या अपनी शक्ति, भवति साधनम ही साधन होता है। अपना अपनी शक्ति, अपना बल ही साधन होता है, उपकरण है। आपका आपके पास कोई साधन नहीं है, आपके पास कोई साधन नहीं है जिससे आप पर्वत पे, अपने पर्वत पर है, पर्वत की चोटी पर है, अपने घर जाओगे। आपका केवल बल, आपकी शक्ति ही आपका साधन है। तो अपना बल ही साधन है, उपकरण है, साधन है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। अपने शक्ति का सदुपयोग करो, अपने बल का सदुपयोग करो, क्योंकि आपके साथ कोई साधन नहीं है। साधन केवल है तो वो है क्या? क्या? बल, शक्ति। आपकी शक्ति, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपका बल, ये ही आपके साथ है और आपके साथ कोई नहीं है। इसलिए हमेशा कदम बढ़ाओ। ठीक है। तो ये कवि इसके माध्यम से जो है ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारे में इतनी शक्ति है कि तुम जो है पर्वत पर भी चढ़ सकते हो, और तुम्हारे पास में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है तुम्हारा बल, वो तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा। ठीक है। बिना यान के ही तुम्हारे को जो है पर्वत पर चढ़ना है, तो चुनौतियों को पार करके अपने कदमों को हमेशा आगे रखना है, पीछे नहीं हटना है। इस प्रकार से कवि ने ये वर्णन किया है। आज अपन ये एक ही श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है। ये इसमें 3 श्लोक ही हैं, तो एक एक दिन का अपने एक एक श्लोक पढ़ लेंगे। आज तक इतना ही। आप गृह कार्य जो है, गृह कार्य प्रतिदिन जो है आप अपना गृह कार्य पूरा करें, क्योंकि 1 दिन 2 दिन नहीं किया तो वो फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर कर नहीं पाओगे। इसलिए अपना डेली जो होमवर्क है वो कंप्लीट करके रखो। ठीक है। धन्यवाद।